अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें, मुझे सपोर्ट करें प्लीज़। दोस्तों, कुछ हो या ना हो, लेकिन एक सवाल हर किसी के मन में होता है कि आखिर मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने का क्या फ़ायदा। लेकिन इसका सीधा सीधा जवाब है कि अगर आप मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ते या सुनते हैं तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है और आपको दूसरों की कहानियों से ये जान पाते हैं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो लोगों ने की हैं और आपको वो गलतियां नहीं करनी है। इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसी ही कहानियां सुनाएंगे जिनमें आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। एक बार की बात है, एक घर में आग लग गई। घर में से सभी लोगों को निकाला गया। मोहल्ले में कुछ लोग आग बुझाने में लग गए तो कुछ लोग सिर्फ देख रहे थे। उसी घर में एक चिड़िया का घोंसला भी था। चिड़िया अपनी चोंच में थोड़ा थोड़ा पानी लाती और आग के ऊपर डाल देती, लेकिन आग बुझ ही नहीं रही थी। लेकिन चिड़िया भी रुक नहीं रही थी। वो बस अपनी चोंच में पानी भरकर लाती और आग में डाल देती। चिड़िया को बार बार मेहनत करते देख कौवा उसको देखकर हंसने लगा और बोला, चिड़िया तू पागल है क्या? तुझे क्या लगता है कि ये घर इतना बड़ा है और तेरी चोंच इतनी छोटी है? तुझे क्या लगता है तेरे बुझाने से ये आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ कि मेरे बुझाने से ये आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी इस आग के बारे में बात होगी तब मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, तेरा नाम तमाशा देखने वालों में होगा। एक बार एक कॉलेज में चार दोस्त पढ़ते थे। चारों एक ही क्लास में थे, इसलिए उनके बीच दोस्ती थी, काफी गहरी थी। एक दिन कॉलेज में अनाउंसमेंट की गई कि कुछ दिन बाद आपका एग्जाम लिया जाएगा। लेकिन ये बात चारों दोस्त भूल गए और एग्जाम की एक रात पहले ये दोस्त पार्टी के लिए बाहर चले गए। अगले दिन जब चारों दोस्त कॉलेज गए तो उन्होंने देखा कि एग्जाम का टाइम खत्म हो चुका है। तब इन चारों दोस्तों ने एक प्लान बनाया और कार का ऑयल अपने कपड़ों पर लगाया और अपने प्रिंसिपल के कैबिन में जाकर प्रिंसिपल से कहा, हमारी कार का टायर पंचर हो गया था, इसलिए हम एग्जाम नहीं दे पाए। प्रिंसिपल ने कहा, ठीक है, तुम कल कॉलेज आना और कल तुम्हारा एग्जाम ले लिया जाएगा। चारों दोस्त खुश होकर वहां से निकल गए और ये सोचने लगे कि आज तो हम बच गए। इन चारों दोस्तों ने रात भर पढ़ाई की और जब अगले दिन एग्जाम देने के लिए गए तब इनसे कहा गया कि तुम चारों का एग्जाम अलग अलग क्लास में लिया जाएगा। चारों दोस्त अलग अलग क्लास में जाकर बैठ गए, लेकिन जब इनके हाथ में क्वेश्चन पेपर आया तो तब इनकी आंखें खुली खुली रह गईं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में सिर्फ एक सवाल लिखा था कि कार का कौन सा टायर पंचर हुआ था। चारों दोस्त हैरान हो गए। तब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। दोस्तों, कभी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप जिससे झूठ बोल रहे हैं और आपको आपके झूठ के बारे में उन्हें पता चला तो आप सिर्फ उनकी नजरों में नहीं बल्कि अपनी नजरों में भी बुरे और छोटे बन जाओगे। एक बार एक गांव में एक लड़का रहता था जो कि हमेशा सपने देखता था, लेकिन जब वो अपने सपनों की बातें दूसरों से करता तब सब उसका मजाक उड़ाते और उसको समझाने वाला कोई नहीं था। सबसे पहले यही कहते कि ये तुम्हारे सपने पूरे नहीं हो सकते क्योंकि तुम एक छोटे से गांव में रहते हो। उस लड़के को ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया कि क्या हमारे गांव में कोई भी इतना काबिल नहीं जो हमारे गांव का नाम रोशन कर सके। अगर आज तक किसी ने हमारे गांव में सपने नहीं देखे और सफलता नहीं पाई तो कोई बात नहीं, मैं अपने गांव का नाम रोशन जरूर करूंगा। लड़के के दोस्तों ने लड़के की बात को समझा और उसे बताया कि हमारे गांव के पास में ही एक लाइब्रेरी पुस्तकालय है जहां जाकर उसको कई बातों की जानकारी मिल सक जाएगी। वो जानना चाहता है। उस लड़के ने लाइब्रेरी पुस्तकालय जाकर देखा तो वहां पर अनगिनत किताबें थी और तो और वहां एकदम शांति, हर कोई बस किताबें पढ़ रहा था। वो लड़का बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और वो हर रोज वहां जाता और किताबें पढ़ता। उसके लिए अब कुछ भी करना मुश्किल नहीं था।
लेकिन लाइब्रेरी से आते वक्त उसने गांव में कुछ बच्चों को देखा जो कि उसको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। लड़के ने बच्चों से पूछा, तुम लोग आखिर इतना खुश क्यों हो? तब उनमें से एक बच्चा बोला कि भाई, आज आप अपने सपने पूरे करने के लिए इतना दूर जाते हो और आप थकते भी नहीं। आप देखना, जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम भी अपने सपने पूरे करने के लिए उस अनोखी जगह जाएंगे जहां से आपने इतना ज्ञान पाया है। अब आपको सफलता मिलकर ही रहेगी। लड़का हंसकर बोला, सही कहा तुमने, मैं अपना सपना जरूर पूरा करूंगा। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि मेरा सपना क्या है? बच्चों ने कहा, नहीं, हमें नहीं पता। तब लड़के ने बताया, मैं अपने इसी गांव को शहर की तरह बनाना चाहता हूँ। जैसे शहर में लोग पढ़ते लिखते हैं और तरक्की करते हैं, वैसे ही हमारे गांव के बच्चे भी तरक्की करेंगे। बच्चे ने सवाल पूछा कि आखिर ये कैसे होगा? कैसे? लड़के ने जवाब दिया, जो मैंने लाइब्रेरी में सीखा है, मैं वो सब कुछ तुम्हें सिखाऊंगा। तुम बस मुझे बता दो कि तुम बनना क्या चाहते हो। बच्चों ने अपने अपने सपने लड़के को बता दिए। तब लड़का रोज लाइब्रेरी जाता और बच्चों की जरूरत की सारी जानकारी एक किताब में चुपके से लिख लेता और बच्चों को वो सब कुछ सिखाता जो उसने अपनी किताब में लिखा है। अब लड़का अपना ही नहीं, बच्चों के सपनों के लिए भी मेहनत कर रहा था। कुछ वक्त बाद उस लड़के ने सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि उन बच्चों का सपना भी पूरा किया। ये सब देखकर लड़के के दोस्त ने कहा, तेरा सपना तो एक महान राइटर, लेखक बनने का था, तो तूने इन बच्चों पर अपना वक्त बर्बाद क्यों किया? लड़का बोला, तू समझा नहीं। जब मैंने सपना देखा था एक महान राइटर यानी लेखक बनकर अपने गांव का नाम रोशन करने का, और जब मैंने सबको अपने सपने के बारे में बताया, तब सबने कहा कि मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं छोटे से गांव में रहता हूँ। आज देखना, इस छोटे से गांव के बच्चे ही अपने सपने पूरे करके इस छोटे से गांव के नाम को बहुत बड़ा बना देंगे। और देखना, जब ये सफलता पालेंगे तो इनकी सफलता की कहानी मैं खुद लिखूंगा। तब मैं भी एक राइटर बन जाऊंगा। तब होगा मेरा सपना पूरा। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि अगर सफलता पाने के लिए कोई रास्ता ना दिखे तो खुद रास्ता बनाना ही बेहतर होता है, क्योंकि सफलता भी उन लोगों को ही मिलती है जो कभी हार नहीं मानते। फ्रेंड्स, मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। प्रचलित कथा के अनुसार पुराने समय में दो दोस्त थे। बचपन में दोनों साथ पढ़ते और खेलते थे। पढ़ाई पूरी होने के बाद दोनों दोस्त अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। एक दोस्त ने खूब मेहनत की और बहुत पैसा कमा लिया, जबकि दूसरा दोस्त कुछ आलसी था। वह कुछ भी काम नहीं करता था। उसका जीवन ऐसे ही गरीबी में कट रहा था। एक दिन अमीर व्यक्ति अपने बचपन के दोस्त से मिलने गया। अमीर व्यक्ति ने देखा कि उसके दोस्त की हालत बहुत खराब है। उसका घर भी बहुत गंदा था। गरीब दोस्त ने बैठने के लिए जो कुर्सी दी, उस पर धूल थी। अमीर व्यक्ति ने कहा कि तुम अपना घर इतना गंदा क्यों रखते हो? गरीब ने जवाब दिया कि घर साफ करने से कोई लाभ नहीं है, कुछ दिनों में ये फिर से गंदा हो जाता है। अमीर ने उसे बहुत समझाया कि घर को साफ रखना चाहिए, लेकिन वह नहीं माना। जाते समय अमीर व्यक्ति ने गरीब दोस्त को एक बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता उपहार में दिया। गरीब ने वह गुलदस्ता अलमारी के ऊपर रख दिया। इसके बाद जब भी कोई व्यक्ति उस गरीब के घर आता तो उसे सुंदर गुलदस्ता दिखता, वह कहता कि गुलदस्ता बहुत सुंदर है, लेकिन घर इतना गंदा है। बार बार एक ही बात सुनकर गरीब ने सोचा कि यह अलमारी साफ कर देता हूँ। उसने अलमारी साफ कर दी। अब उसके घर आने वाले लोगों ने कहा कि गुलदस्ता बहुत सुंदर, अलमारी भी साफ है, लेकिन पूरा घर गंदा है। ये बातें सुनकर गरीब व्यक्ति ने अलमारी के साथ वाली दीवार साफ कर दी।
अब जो लोग भी उसके घर आते, सभी उसे कोने में बैठना पसंद करते थे, क्योंकि वहां साफ सफाई थी। गरीब व्यक्ति ने एक दिन गुस्से में पूरा घर साफ कर दिया और दीवारों की पुताई भी करवा दी। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। इस प्रसंग की सीख यह है कि हमारी छोटी सी अच्छी आदत हमारी सोच बदल सकती है, जिससे हमारा जीवन बदल सकता है। अच्छी आदतों से बड़ी बड़ी बाधाएं भी दूर की जा सकती है।